उत्तराखंड क्या अब सिर्फ भर्ती घोटालों के लिए ही जाना जाएगा? उत्तराखंड के नौजवानों की जो उम्मीदें हैं, क्या वो सिर्फ घोटालों के नीचे ही दबी रह जाएंगी? एक के बाद एक भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं और हैरानी तब है जब धामी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। उन्होंने भी त्रिवेंद्र रावत की तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा किया था, लेकिन उनके कार्यकाल में ही, उनके मुख्यमंत्री रहते ही एक और भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत हुई है और उस शिकायत के बाद अब जांच भी हो रही है। वन दारोगा की जो भर्ती सितंबर 2021 में हुई थी, उस भर्ती में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद धामी ने जांच के आदेश दिए हैं और उस जांच के आदेश के बाद उन्होंने डीजीपी को कहा था कि इसकी जांच करवाइए और डीजीपी ने वो जांच एसटीएफ को ही सौंपी थी, उसी एसटीएफ को जो यूके SSS भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। और एसटीएफ की शुरुआती जांच के आधार पर अब एफआईआर भी दर्ज की गई है। शिकायतें जिस तरीके से मिली थी, एसटीएफ ने अब तक जो जांच की उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि वन दरोगा की जो 316 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसमें नकल हुई, गड़बड़ी हुई, धांधली हुई। यानी कि धामी के मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि जुलाई 2021 में धामी मुख्यमंत्री बने, सितंबर 2021 में वो परीक्षाएं हुई। उस दौर में चुनाव का शोर था और ये कहा जा रहा था कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, आइए 40,000 नौकरियां लीजिए। और उस नौकरी के दरमियान जो वन दरोगा की परीक्षा हुई उसमें घोटाला, भ्रष्टाचार की शिकायत आई है। यह बात अलग है कि धामी ने खुद उसकी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन क्या वजह है कि धामी जो शुचिता, नैतिकता, जीरो टॉलरेंस की दावे करते रहे, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी नाक के नीचे एक भर्ती के अंदर घोटाला हो गया और उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ फिर खिलवाड़ हो गया। अब सवाल यह है कि जो उन 316 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, उनकी जांच में जो अब तक की शुरुआती तफ्तीश है उसके बाद यह पता चला है कि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक इसके तार जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश भी बीच में है, उत्तर प्रदेश में भी वो नकल माफिया सक्रिय थे। जिस संस्था को वो परीक्षा आयोजित कराने का जिम्मा, ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने का जिम्मा सौंपा गया था, वो भी इस नकल गिरोह में शामिल है। ऐसे शिकायतें हैं, ऐसे सवाल हैं और इन पर भी जांच चल रही है। यानी कि साफ साफ संदेश है कि उत्तराखंड में कहती सरकार कुछ और है और कथनी और करने में उसका अंतर साफ दिखता है। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है? आप मुख्यमंत्री रहते हुए जीरो टॉलरेंस कहते हैं, नैतिकता की बातें करते हैं और आपके मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाला भी हो जाता है। ये धामी के लिए ही नहीं बल्कि हर उस मुख्यमंत्री के लिए जो तमाम बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन उनके कार्यकाल में भर्तियों में घोटाला हुआ। तो क्या सरकारें सिर्फ आदेश देने के लिए हैं? सरकारों के पास इतना बड़ा तंत्र होता है, उस तंत्र का इस्तेमाल वो पूरी तरीके से नहीं कर पाती? क्या सरकारें सिर्फ अधिकारियों के इशारों पर नाच रही हैं? ये बड़ा गंभीर सवाल है। अब ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री रहते हुए धामी ये जरूर कह रहे हैं कि यूके SSS भर्ती परीक्षा लीक मामले में जो भी तमाम पहलू हैं, 21 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, ये एक जांच का पहलू है, आप वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन जो आपके रहते हुए, आपके मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाला हो गया, आपके पद पर रहते हुए घोटाला हो गया, तो क्या यहां नैतिकता का सवाल होगा? क्या उन दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा जिसने आपकी आंखों में धूल झोंकी?